तो स्वागत है आपका। आज हम सीखेंगे CMD से फाइल्स को कंट्रोल करना, यानी कि बनाना, एडिट और डिलीट करना। और ये वही स्किल है जो बैड फाइल्स और ऑटोमेशन में काम आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं फोल्डर और फाइल में डिफरेंस क्या होता है। फोल्डर एक अलमीरा है और फाइल्स अलमीरा के अंदर रखा हुआ डॉक्यूमेंट। फोल्डर फाइल्स को ऑर्गेनाइज करता है और फाइल्स एक्चुअल डाटा स्टोर करती है। अब देरी ना करते हुए सीधा ही कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपने CMD खोलने के लिए स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च में लिख देना है CMD और एंटर कर देना है। जब आपका CMD खुल जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं C यूज़र AGC लिखा आ रहा है लास्ट लाइन में। तो यही है आपकी जो करंट लोकेशन है। तो करंट लोकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसे देखने के लिए आप यहाँ पर कमांड टाइप कर सकते हैं dir। इसे एंटर करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी इस फोल्डर में फाइल्स और फोल्डर्स होंगे वो आपके सामने नज़र आ जाएंगे। तो ये देखिए मेरे पास जो है 2 ड्राइव्स है। तो आप जो करंट लोकेशन है वो C ड्राइव की है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं इतने धाम जाम में अपना काम ना करूँ और अलग से ही एक फ़ोल्डर बनाकर उसमें अपनी फ़ाइल को बनाऊँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। CLS जो है क्लियर कमांड है, इसके साथ ही आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास D ड्राइव है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा D और कोलन डालकर एंटर करूँगा तो आपकी जो करंट लोकेशन हो जाएगी वो C से बदलकर D हो जाएगी। यानी कि जो भी आपके पास ड्राइव है, आप किसी भी ड्राइव में जाने के लिए आपने उस ड्राइव का लेटर लिख देना है और आगे कॉलन डाल देना है, आप उस ड्राइव में चले जाएंगे, यानी कि आपकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। अब मैं हूँ D ड्राइव में। यहाँ पर D ड्राइव में एक तरफ ग्राफिक है और दूसरी तरफ है कमांड। तो मैं यहाँ पर कमांड लिखता हूँ dir। यहाँ पर जो भी हमारे पास D ड्राइव में डेटा है वो सारा का सारा यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी हम इसी ड्राइव में एक फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें करना होगा mkdir स्पेस CS, यानी कि CS नाम का हमने एक फ़ोल्डर बनाया। तो अभी इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे cdcs। cd का मतलब चेंज डायरेक्टरी, CS मतलब वो डायरेक्टरी यानी कि वो फोल्डर। अब हम हैं इस फोल्डर के अंदर CS फोल्डर में। अब जो भी हमने फ़ाइल बनानी है, एडिट करनी है, वो इसी जगह पर करनी है। अगर आपने हमारी फ़ोल्डर बनाने वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट को जाकर आप एसेस कर सकते हैं। वहाँ पर CMD की काफ़ी सारी ट्रिक्स जो है आपके लिए तैयार हुए हैं। अब जो आज की वीडियो है वो है फ़ाइल बनाना। यहाँ पर हम फाइल बनाने के लिए कमांड बेस में लिखेंगे टाइप स्पेस देकर लिखेंगे नल और स्पेस देके ग्रेटर देन स्पेस देके कोई भी फाइल का नाम लिख देना है और आगे उसकी फॉर्मेट लिख देनी है। जैसे नोट्स यहाँ पर लिखा है और .txt लिखा है। नोट्स का मतलब है कि फ़ाइल का नाम है, txt फाइल की फॉर्मेट है। तो चलिए अभी इसकी फॉर्मेट चेक कर लेते हैं कि क्या ये सच में टेक्स्ट फाइल बन चुकी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फाइल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। तो इसकी जो फॉर्मेट है वो txt है। txt फॉर्मेट होती है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए। तो अभी जो हमने फ़ाइल बनाई है उसे हम खोलेंगे। तो यहाँ पर आपने सिंपल डबल क्लिक करके इसे खोलना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ़ाइल बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ नहीं है। अभी इस कमांड को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है टाइप नल, यानी कि एम्प्टी फाइल बनाने के लिए, और दूसरा लिखा है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन जो है आउटपुट को फाइल में भेजने के लिए, और नोट्स .txt ये वो फाइल है जो बनी हुई है। तो ये थी हमारी पहली कमांड। अभी कमांड प्रॉम्प्ट में इसे चेक करने के लिए हम यहाँ पर dir लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने notes.txt फाइल आ जाएगी और उसकी डेट आ जाएगी, कितने बजे बनाई है, वो सारी की सारी डिटेल जो है हमें CMD में देखने को मिल जाएगी dir कमांड लगाने के बाद। अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ CLS कमांड लगाकर, और यहाँ पर हम अब इस फाइल में कुछ लिखेंगे। ये तो थी खाली फाइल, इसमें लिखने के लिए हमने यहाँ पर एंटर करना है इको और स्पेस दे देना है, और जो इको के आगे आप लिखेंगे वो सारा का सारा जो है आपकी फ़ाइल में लिखा जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कोड सरदार, इसके आगे आपने लिख देना है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन जो है कि इको के आगे वाला टेक्स्ट जो है वो आपकी फ़ाइल में भेज देगा। अब कौन सी फाइल है, उसके आगे लिखना है notes.txt। तो आपने एंटर करना है। तो अभी जो आप चेक करेंगे फ़ाइल को, तो यहाँ पर मैं ग्राफिकल दिखाता हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स
वेलकम टू कोड सरदार। यहाँ पर जो भी आपने कमांड बेस में इको के आगे लिखा है वो जो है आपकी फ़ाइल में वो टेक्स्ट आ चुका है। अभी अगर हम इसी फाइल को कमांड प्रॉम्प्ट में खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने लिखना है टाइप लिखने के बाद स्पेस देकर आपने इस फाइल का नाम लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है टाइप और notes.txt पूरा फाइल, और एंटर करते ही हमें जो टेक्स्ट हमने भरा है इको के आगे वो यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि आपकी ये फाइल जो है अभी CMD में खुली हुई है। अब मान लो आप चाहते हैं कि एक और लाइन इसमें जो है ऐड हो जाए, तो उसके लिए आपको सेम वे नहीं इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपने लिखना है एको, सेम लिख दिया, उसके आगे आपने वो जो टेक्स्ट डालना है वो लिख दिया, और उसके बाद जो मेन पॉइंट है यहाँ पर एक ग्रेटर देन नहीं 2 ग्रेटर देन लगेंगे। तो उसके बाद आपने नोट्स लिख के .txt जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है वो फॉर्मेट के साथ रख देनी है। और अब हम यहाँ पर देखेंगे, इसे ओपन करेंगे तो उसके लिए हमने टाइप notes.txt और हमारी जो दोनों लाइंस है वो आपके सामने आ जाएगी। मान लो अगर आप 2 की जगह एक ग्रेटर देन रखते तो आपका जो हेलो फ्रेंड वेलकम टू कोड सरदार है वो डिलीट होकर ये लाइन उस जगह पे रिपीट हो जाती। अभी हम बात करते हैं कि इसे डिलीट कैसे करना है। इसे डिलीट करने के लिए आपने सिंपल कमांड लगानी है del, फाइल का नाम और फॉर्मेट लिखकर एंटर करना है। तो जब भी आप एंटर करेंगे तो यहाँ से ये फ़ाइल डिलीट हो जाएगी। और एक बात, ये फ़ाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, ये सीधा परमानेंट ही डिलीट हो जाएगी, आप इसे रिकवर नहीं कर सकते। जैसे कि हम ऐसे डिलीट बटन दबा देते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, पर ये फ़ाइल जो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू डिलीट की गई फ़ाइल कभी भी रिसाइकल बिन में नहीं जाती, वो परमानेंट डिलीट हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं रिसाइकल बिन में हमारे पास कोई भी फ़ाइल नोट्स नाम की नहीं है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।